से थोड़ा हम अंदर जा रहे हैं। सर प्लीज, तो आज आपसे मेरा पहली बार बोलेंगे लीजिए सर। भाई साहब बोलेंगे, एक नंबर बोलेंगे। हाँ, एक नंबर बोलेंगे, फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड का। बोलिए सर, बोलिए। आज के आंदोलन पे एक बहुजन बेटी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, मनुवाद के लिए मुश्किल खड़ी कर दी, लेकिन अभी इंसाफ नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इंसाफ मिलेगा, सिर्फ सब्र करने की वो है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अंग्रेज जैसों के घुटने टेक दिए देश की बेटियों ने, देश के क्रांतिकारियों ने। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी ट्रेलर बाकी है, अभी बहुत कुछ होगा, अभी बहुत कुछ देखना पड़ेगा इस सरकार में। और आज नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोल पाओगे। अगर हमारे क्रांतिकारी चुप बैठ जाते, भगत सिंह, सुखदेव गुरु, अशफाकुल्लाह खान या महाराणा प्रताप जैसे, बुलंद भाई जैसी, अम्बेडकर साहब जैसे, तो आज वो अपने घर बैठ जाते ना, तो ये मैं इंटरव्यू देता हुआ ना होता। जनता की आवाज को क्या दबा पाएगी पुलिस और प्रशासन? मैंने कहा ना, अंग्रेजों से नहीं दबी जनता की आवाज, तो क्या अमित शाह की पुलिस से दबेगी? रेगुलर आंदोलन को खत्म कर रहे हैं, पूरे भारत में इन्होंने उत्पात मचा रखा है पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था के नाम पर, और आंदोलन से खदेड़ रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं। देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कानून के साथ, संविधान के साथ, कोर्टों के साथ। संविधान को इन्होंने ताक में रख दिया है। क्या मनुवादी वर्ण व्यवस्था? अब इस पर हर संस्था पर मनुवादी, आरएसएस, बजरंग दल, संघी हावी हो चुके हैं। मनुस्मृति लागू हो चुकी है, क्या ये मान ले? हमारी जान चली जाए, हमारी जान चली जाए, मगर हम लागू नहीं होने देंगे, हम लागू नहीं होने देंगे। अगर हम इनके संविधान को मानते हैं ना, तो हम सड़क पर भी आना जानते हैं, सड़क पर भी बिल्कुल। चाहे मेरी बहन डॉक्टर रीतू हो, चाहे हाथरस की बेटी हो, चाहे पहलवान बेटी हो, चाहे किसान हो, अंतिम सांस तक हम इनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और इनको हक दिलाकर और न्याय दिलाकर रहेंगे। सर, योर गुड नेम प्लीज? माय नेम इज मेहताब हिंदुस्तानी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। हर जगह दिल्ली में धारा 144 लगा दिया गया है, हर बॉर्डरों पे, चाहे जंतर मंतर पर हो या फिर विश्वविद्यालय के पास हो, फिर टिकरी बॉर्डर हो गया, उधर गाजीपुर बॉर्डर, उधर शंभू बॉर्डर। तो चल क्या रही है? क्या धारा 144 देश की जनता के लिए है? क्या धारा 144 अपना जो हक मांगता है? हमें पूरा अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, शांतिपूर्ण। हाई कोर्ट का ऑर्डर था वहां पर प्रोटेस्ट करने का, और जंतर मंतर पर कल हमें डिटेन किया गया, धक्का मुक्की हुई, हमारे साथ बदतमीजी की गई। मुझे तो ये ऐसा लगता है कि वर्दी जो पहने हुए हैं ना, ये पुलिस वाले नहीं, पुलिस पहले भी हुआ करती थी। क्यों नहीं है जी, संविधान पढ़ाई में संविधान को पढ़ाया क्यों नहीं जाता? अरे मैं कह रहा हूँ ना, डर है। अगर हमारा आज का युवा संविधान पढ़ेगा तो जागरूक होगा। इनको ये डर है, ये इसको खत्म करना चाह रहे हैं, ये खत्म करना चाह रहे हैं। स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। तो सबको मालूम पड़ेगा उनका अधिकार। मैं कह रहा हूँ ना, जिसने संविधान समझ लिया उसने पूरी दुनिया समझ ली, जिसने संविधान समझ लिया। लागू करना चाहिए संविधान। और इसमें हर मतलब डिबेट में संविधान का जिक्र होना चाहिए, और ट्यूशन और क्लासें लगनी चाहिए, हाँ, ताकि जागरूक फैले। बिल्कुल। आप बोलो, इनसे बात करो। जो बात है ईवीएम के खिलाफ जो हो रही है, ईवीएम पर क्या कहेंगे सर? तो मोदी है इसको। देखिए, ईवीएम सरासर जो है झूठ है। पूरे वर्ल्ड में ईवीएम बैन है और यहाँ भी बैन होना चाहिए। और जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास ईवीएम का जिन है, तब तक वो सत्ता में है। और ईवीएम बैन हुई, ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ दिखाई भी नहीं देंगे। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा का सीएम, और मोदी जी स्ट्रीम मीडिया पर लगातार बार बार ये कहते नहीं थक रहे, अब की बार 400 पार, क्या कहेंगे? मैं कह तो रहा हूँ, ये इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहे हैं कि पहले ही सेटिंग हो चुकी है ईवीएमओ की। जो 19 लाख ईवीएम गायब हैं, वो पहले ही इन्होंने सेटिंग कर चुके हैं। यानी आपका वोट पहले ही डल चुका है, पहले तय हो चुका है। बिल्कुल। ऐसे में तो मताधिकार खत्म हो गया। मैं कह रहा हूँ, चाहे हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़े, इस देश को बचाना है, इस देश के भाईचारे को बचाना है, वरना देश बहुत गलत मोड़ पे जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत गलत। क्रांतिकारी बख्शेंगे नहीं मनुवादियों को। बहुत गलत मोड़ पे जा रहा है, मैं सही कह रहा हूँ। हमें सबको एकजुट होना होगा। न हमको मुसलमान बनना पड़ेगा, न दलित, किसी जाति में नहीं बंटना पड़ेगा। हमें बाबा साहब के अधिकारों पर, बाबा साहब के पैरों पर चलना पड़ेगा, तब जाकर हम इस सरकार को हराएंगे। और जब हम दलित और मुस्लिमों में बटेंगे